हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बढ़िया चल रही होगी। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 11वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वोकैबुलरीज़ का। अगर आपने हमारे बाकी के 10 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिए गए हैं, वहां से जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे वोकैबुलरीज जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकते हैं। तो मेरा नाम है विकास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्चरम इंग्लिश अकेडमी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 11वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबुलरी सीरीज का। तो हमारे पास कलेक्शन में जो आज सबसे पहला शब्द है दैट इज़ कनकर। आई रिपीट कनकर, CONCUR। आई रिपीट CONCUR। कनकर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहमत होना। आई रिपीट कनकर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सहमत होना। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई डू नॉट कनकर विद योर ओपिनियन। आई रिपीट आई डू नॉट कनकर विद योर ओपिनियन। दैट मीन्स मैं तुम्हारी राय के साथ सहमत नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रोवर्शियल। आई रिपीट कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल CONTROVERSIAL। आई रिपीट CONTROVERSIAL। कंट्रोवर्शियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवादित। आई रिपीट कंट्रोवर्शियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवादित। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस politician is known for his controversial speech। I repeat, this politician is known for his controversial speech। that means यह राजनेता अपने विवादित भाषण के लिए जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कंट्रोवर्शियल जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवादित आपको समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं अगला शब्द क्या है। तो द नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंट। आई रिपीट लेमेंट। लेमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विलाप करना। आई रिपीट लेमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विलाप करना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द लेडी वॉज लेमेंटिंग ओवर हर लॉस्ट किड। आई रिपीट द लेडी वॉज लेमेंटिंग ओवर हर लॉस्ट किड। दैट मीन्स जो महिला थी वो अपने खोए हुए बच्चे को लेकर के विलाप कर रही थी। चलिए देख लेते हैं हमारे पास अगला शब्द कौन सा है। द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रवेट। आई रिपीट एग्रवेट AGGRAVATE। AGGRAVATE। एग्रवेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भड़काना या फिर उकसाना या किसी हालात को और ख़राब कर देना। एग्रवेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भड़काना या फिर उकसाना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस मैन इज़ डूइंग नथिंग बट एग्रवेटिंग द मैटर। आई रिपीट दिस मैन इज़ डूइंग नथिंग बट एग्रवेटिंग द मैटर। जिसका मतलब है कि ये व्यक्ति सिर्फ मामले को उकसा रहा है या फिर भड़का रहा है। तो उम्मीद करता हूँ एग्रीवेट जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भड़काना या फिर उकसाना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस। आई रिपीट ऑडेशियस AUDACIOUS। आई रिपीट AUDACIOUS। ऑडेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर या फिर निडर। आई रिपीट ऑडेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर या फिर निडर या फिर फियरलेस, जिसके लिए एक सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। योर एक्शन सीम्स टू बी ऑडेशियस। आई रिपीट योर एक्शन सीम्स टू बी ऑडेशियस। दैट मीन्स तुम्हारी जो क्रिया है या फिर जो तुमने किया है वह निडर लगता है या फिर बहादुर लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ऑडेशियस जो कि एक एडजेक्टिव है इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। सो बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज वेग। आई रिपीट वेग VAGUE। आई रिपीट VAGUE। वेग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर जिसे समझा ना जा सके। आई रिपीट वेग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर जिसे समझा ना जा सके। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज वेग वे ऑफ टॉकिंग। आई रिपीट ही इज़ नोन फॉर हिज वेग वे ऑफ टॉकिंग। दैट मीन्स वह जाना जाता है अपने अस्पष्ट रूप से बात करने के तरीके के लिए। वह जाना जाता है अपने अस्पष्ट रूप से बात करने के तरीके के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको वेग का मतलब भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटोल। आई रिपीट एक्सटोल EXTOL। आई रिपीट EXTOL। एक्सटोल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सराहना करना। आई रिपीट एक्सटोल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सराहना करना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉज एक्सटोलिंग हिज एक्शन। आई रिपीट आई वॉज एक्सटोलिंग हिज एक्शन। आई रिपीट मैं उसकी प्रतिक्रिया या फिर मैं उसकी क्रिया का सराहना कर रहा था या फिर तारीफ कर रहा था। आई वॉज एक्सटोलिंग हिज एक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेंट। आई रिपीट एमिनेंट। एमिनेंट EMINENT। आई रिपीट EMINENT। एमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर प्रख्यात। आई रिपीट एमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर प्रख्यात। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई मेट एन एमिनेंट पॉलिटिशियन यस्टरडे। आई रिपीट आई मेट एन एमिनेंट पॉलिटिशियन यस्टरडे। दैट मीन्स मैं एक प्रसिद्ध नेता से कल
मिला। आई रिपीट, मैं एक प्रसिद्ध नेता से कल मिला। सो उम्मीद करता हूँ एमिनेंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर प्रख्यात, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेक्यूनियस। आई रिपीट, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस, IMPECUNIOUS, IMPECUNIOUS। इम्पेक्यूनियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्धन या फिर गरीब। आई रिपीट, इम्पेक्यूनियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्धन या फिर गरीब। चलिए इसका क्या एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस राहुल इज इम्पेक्यूनियस, आई रिपीट, सिंस राहुल इज इम्पेक्यूनियस ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट। आई रिपीट, सिंस राहुल इज इम्पेक्यूनियस ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट। इसका मतलब है क्योंकि राहुल निर्धन है तो वह योगदान नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इम्पेक्यूनियस जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निर्धन या फिर गरीब, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम शब्द की तरफ। तो आज का अंतिम शब्द है पेन्यूरी। आई रिपीट, पेन्यूरी, PENURY। आई रिपीट, PENURY। पेन्यूरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गरीबी या फिर निर्धनता। आई रिपीट, पेन्यूरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गरीबी या फिर निर्धनता। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट another year of penury because of you। I repeat, I do not want another year of penury because of you। That means मैं एक और साल गरीबी का तुम्हारी वजह से नहीं चाहता हूँ। मैं एक और साल गरीबी का तुम्हारी वजह से नहीं चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज आपको बताए हुए सारे शब्द समझ में आ गए होंगे और इनका यूज़ आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स में कर पाएंगे और इसके साथ ही आप डेली लाइफ में भी इनका यूज़ कर पाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।